हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल खंडवाल क्लासेज में। तो बच्चों, आज हम लर्न वेल स्मार्ट मैथ क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 नोइंग आवर नंबर्स इंटीजर्स हैं। तो इस इंटीजर्स का जो एक्सरसाइज है लेट अस प्रैक्टिस 1.1 को यहाँ पर कंप्लीट स्टडी करेंगे। तो उसके जितने भी क्वेश्चन हैं उनके हम सॉल्यूशन देखेंगे और विथ एक्सप्लेनेशंस। सो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और ये इस सीरीज़ को मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो हम इस मैथमेटिक्स को पूरे को कंप्लीट यहाँ पर इस चैनल पर कंप्लीट स्टडी करेंगे पूरी मैथ को। तो इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट्स के साथ में वीडियो को शेयर करना होगा और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और अगर आपको बाकी के यूनिट्स का, चैप्टर्स का या फिर एक्सरसाइज का वीडियो देखना है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको। तो आप वहाँ से और भी एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस को समझ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो प्लीज़ रेस्पॉन्स देना जितना आपसे हो सके, तभी जाके हम इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। ये आपका लेटेस्ट प्रैक्टिस का जो एक्सरसाइज है 1.1 है। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन, राइट ए पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज। मतलब यहाँ पे हमें पेयर ऑफ इंटीजर्स लिखना है, मतलब इंटीजर्स का पेयर राइट करना है जिसका सम, ठीक है। जैसे फर्स्ट है नेगेटिव इंटीजर्स हो या फिर -9 हो या फिर एक पॉजिटिव इंटीजर्स हो, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर दो ऐसे इंटीजर्स लिखने हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा इंटीजर्स के बारे में, इंटीजर्स में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही नंबर्स होते हैं और जीरो भी होता है शामिल। तो यानी कि ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स ऑफ होल नंबर्स आर नॉन एज इंटीजर्स। सो देखते हैं हम ऐसे पेयर्स, ठीक है। तो हमें यहाँ पर ऐसे दो मतलब पेयर्स राइट करना है जिसका आंसर एक नेगेटिव इंटीजर्स हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिया है एक तो आपका -4 और एक लिया है +1, ठीक है। -4 और +1 ये दोनों ही क्या है, इंटीजर्स हैं और इनका सम मीन्स होता है ऐड, ठीक है। अगर हम इनको ऐड करेंगे, -4 और +1 को ऐड करते हैं तो आंसर आता है -3। तो यानी कि एक नेगेटिव इंटीजर्स ही हमारा आंसर यहाँ पर हमें मिला है। तो यानी कि हमें ऐसा मतलब पेयर राइट करना है यहाँ पर जिसका आंसर एक नेगेटिव नंबर हो, जैसे यहाँ पर -3 है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर काफ़ी पेयर्स बन सकते हैं और भी पेयर्स है, जैसे -5 ले लो, ठीक है, और या प्लस का 2 ले लो तो इसका आंसर भी आपका -3 आएगा, ठीक है। या फिर -5 ले लो, 1 ले लो प्लस का, तो आंसर आपको -4 आ जाएगा। मतलब -4 आओ या -5 आओ या -6 आओ, बट एक नेगेटिव इंटीजर्स ही आपका आंसर आना चाहिए। फिर हमें यहाँ पर आंसर लाना है -9, मतलब हमें ऐसा पेयर राइट करना है जिसका सम -9 हो, ठीक है। तो मैंने -4 लिया और -5 लिया, ये दोनों ही क्या है, इंटीजर्स हैं और इनको ऐड करने पर हमारा आंसर भी क्या आया, -9 आया, ठीक है। अब हमें ऐसा पेयर राइट करना है जिसका आंसर एक पॉजिटिव इंटीजर्स हो, ठीक है। तो मैंने दोनों ही पॉजिटिव ले लिए, मतलब मैंने दोनों ही नंबर्स पॉजिटिव ले लिए, एक तो प्लस का 3 ले लिया और एक तो प्लस का 4 ले लिया, ठीक है। और इन दोनों का आंसर कितना आ गया, +7। तो यानी कि एक पॉजिटिव इंटीजर्स ही क्या है, आंसर आना चाहिए था। तो मैंने पॉजिटिव इंटीजर्स में आंसर ला दिया है। तो आप कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करके पॉजिटिव इंटीजर्स में आंसर ला सकते हो, जस्ट ए सिंपल, ओके। जैसे प्लस का 6 प्लस का 2 = 8 आ जाएगा। तो 8 भी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है। ऐसे काफ़ी सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, मैंने सिर्फ आपको एक एक एग्जांपल्स बताए हैं बिकॉज आपकी क्वेश्चन की डिमांड यही थी। अब हमें आंसर लाना है +12, मतलब हमें ऐसा पेयर राइट करना है जिसका आंसर +12 हो, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, दोनों पॉजिटिव ले लो, ठीक है। दोनों +5 एंड +7 इनको ऐड करेंगे तो आंसर भी आपको +12 ही आएगा। मतलब आपको +12 आंसर जो है लाना है। तो 5 और 7 ले लो या फिर 10 और 2 ले लो, 8 और 4 ले लो, ठीक है। कोई भी एग्जांपल हो सकते हैं, 8 और 4 को ऐड करोगे तब भी आपका +12 आएगा, 10 और 2 को ऐड करोगे तब भी +12 आएगा,
ठीक है। अब हमें ऐसा पेयर लेना है जिसका आंसर 0 हो, ठीक है। तो मैंने एक -1 लिया, -1 एक इंटीजर से और एक +1 लिया, ठीक है। इन दोनों को ऐड किया तो मेरा आंसर 0 आया, ठीक है, क्योंकि 1 - 1 क्या होता है, 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, एन इंटीजर्स स्मॉलर देन बोथ ऑफ द इंटीजर्स। मतलब आपको ऐसे दो इंटीजर्स लेने हैं जिनका आंसर, ठीक है, दोनों ही इंटीजर से स्मॉलर हो, जिनका आंसर दोनों ही इंटीजर से स्मॉलर हो, ठीक है। तो मैंने दो इंटीजर्स लिए हैं, एक तो -3 लिया है और एक -4 लिया है, ठीक है। -3 और -4 को अगर हम ऐड करते हैं यानी कि सम करते हैं तो आंसर आता है -7, ठीक है। -7 जो है वो दोनों से ही स्मॉलर है, यानी कि -3 से भी स्मॉलर है -7 और -4 से भी स्मॉलर है, ठीक है। तो हमें ऐसा ही यहाँ पर आंसर राइट करना था, मतलब यहाँ पर ऐसा ही पेयर लेना था जिनका सम दोनों से क्या हो, स्मॉलर हो, ठीक है। तो इन दोनों से स्मॉलर है कौन, -7। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, एन इंटीजर्स ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर्स। मतलब हमें ऐसे इंटीजर्स में ऐसे पेयर लेने हैं जिनका सम दोनों इंटीजर से ग्रेटर हो। तो सिंपल ही बात है, पॉजिटिव ले लो, +3 और +4 इनको ऐड करेंगे तो +7 आएंगे, और +7 जो है इन दोनों से ही क्या है, ग्रेटर है, 3 से भी ग्रेटर है और 4 से भी ग्रेटर है, ठीक है, जो कि हमारी क्वेश्चन की डिमांड को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, एन इंटीजर्स स्मॉलर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर्स। मतलब अब हमें पेयर में ऐसे दो इंटीजर्स लेने हैं जिनका सम करने पर आंसर जो आता है वो आंसर उनमें से एक नंबर से स्मॉलर होगा, ठीक है। तो मैंने लिया है 8 और मैंने लिया है -3। 8 और -3 का अगर हम सम करते हैं, ठीक है, तो आता है 5। 8 और -3 का सम करते हैं तो कितना आता है, 5, क्योंकि 8 और -3 का सम करेंगे तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, तो 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 5 आंसर आएगा। और 5 आंसर जो है, ठीक है, वो 8 से स्मॉलर है, ठीक है। आपके क्वेश्चन की डिमांड थी कि एक नंबर, ठीक है, स्मॉलर होना चाहिए, तो यानी कि एक नंबर से स्मॉलर होना चाहिए, तो हमारा जो आंसर 5 है वो 8 से स्मॉलर है और 3 से बड़ा है, ठीक है, जो कि हमारे क्वेश्चन की डिमांड को सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, तो क्वेश्चन 2 में हमें ऐसा पेयर राइट करना है हुज डिफरेंस गिव्स, मतलब जिसका डिफरेंस, ठीक है, यहाँ पर तो सम था, मतलब पेयर का सम करने पर आंसर आना, हम यहाँ पर आंसर हमने फाइंड किया था, बट अब हमें डिफरेंस करना है, मतलब दोनों का सब्ट्रैक्शन आना चाहिए, ठीक है। हमें ऐसे पेयर राइट करने हैं जिनके सब्ट्रैक्शन का आंसर एक नेगेटिव इंटीजर्स हो, जिनके सब्ट्रैक्शन का आंसर एक -7 हो, जिनके सब्ट्रैक्शन का आंसर एक पॉजिटिव इंटीजर्स हो, ठीक है। तो देखते हैं इसके आंसर्स। जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन है कि हमें ऐसे पेयर में ऐसे इंटीजर्स लेने हैं जिनका डिफरेंस एक नेगेटिव नंबर हो, ठीक है। तो मैंने लिया है -4 और -3, ठीक है, -4 और -3 लिया है, और इन दोनों का अगर डिफरेंस करें, ये देखो डिफरेंस का साइन भी लगाया मैंने बीच में, तो इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो ये तो -4 है तो -4 ही रहेगा, बट ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, ठीक है, ये दोनों माइनस मिलके प्लस हो जाते हैं, ठीक है, माइनस माइनस यानी कि माइनस मल्टीप्लाई माइनस, ठीक है, ये क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ठीक है ना। तो यानी कि ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो -4 + 3, ठीक है, और -4 में से और +3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा -1, ठीक है ना। तो यानी कि ऐसे पेयर से लेना है हमें जिसका आंसर एक नेगेटिव नंबर हो, तो मैंने ऐसे ये दो नंबर से ले लिए हैं और इनको डिफरेंस किया है मैंने, देखो बीच में डिफरेंस का साइन लगाया है, इनको डिफरेंस किया है तो आंसर मेरा एक नेगेटिव नंबर आ रहा है, जो कि क्वेश्चन की डिमांड को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमें ऐसे पेयर लेने हैं, मतलब पेयर में ऐसे इंटीजर्स लेने हैं जिनका सब्ट्रैक्शन एक -7 हो, ठीक है। तो मैं -4 को लिया है और +3 को लिया है, ठीक है। -4 और +3 दोनों ही इंटीजर्स हैं और बीच में मैंने लगाया है सब्ट्रैक्शन का साइन, तो -4 और -3, ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा -4, ठीक है। नेगेटिव नेगेटिव अगर दोनों ही नेगेटिव्स होते हैं तो ऑलवेज ऐड होते हैं, सो -3 और -4 ऐड हो जाते हैं और -7 इज योर आंसर, ओके। अब हमें एक ऐसा पेयर लेना है जिसका आंसर एक पॉजिटिव इंटीजर्स हो, मतलब उनके अगर डिफरेंस करने पर आंसर क्या है, पॉजिटिव में आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने लिया है एक तो -4, एक लिया है -8 और इनके बीच में मैंने लगाया है सब्ट्रैक्शन का साइन,
ठीक है। तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, ठीक है। और ये 4 तो आपका माइनस का ही रहेगा, ठीक है। तो प्लस का 4 और माइनस का 4 और प्लस का 8, यानी कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो ऑलवेज सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। और सब्ट्रैक्ट होगा तो आंसर आएगा +4, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में हमेशा ध्यान रखना है, सब्ट्रैक्शन में जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर जो है बड़े वाले नंबर का ही लगाना है, मतलब जो लार्ज नंबर होता है उसका ही साइन हमेशा लगाना होता है, ठीक है। तो आपका आंसर 4 आ जाएगा पॉजिटिव, जो कि क्वेश्चन की डिमांड को सेटिस्फाई करता है, क्योंकि क्वेश्चन भी ये कह रहा था कि आंसर पॉजिटिव इंटीजर्स आना चाहिए। नेक्स्ट है 2, मतलब हमें ऐसे पेयर में ऐसे इंटीजर्स लेने हैं जिनका सब्ट्रैक्शन 2 होना चाहिए, ठीक है। तो एक तो मैंने लिया है -2 और एक लिया है मैंने -4, ठीक है, और बीच में लगा दिया सब्ट्रैक्शन। अब ये माइनस और ये माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, तो ये बन गया +4, और ये तो -2 का -2 ही रहेगा, और 4 में से अगर 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि बड़े वाले नंबर का साइन लगाना है, बड़े वाले नंबर का साइन पॉजिटिव है तो आंसर का भी पॉजिटिव। क्वेश्चन की डिमांड को सेटिस्फाई कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 4, इसमें हमें ऐसे पेयर में ऐसे इंटीजर्स लेने हैं जिनका सब्ट्रैक्शन 0 होना चाहिए। तो इसमें आप कोई भी नंबर ले सकते हो, जैसे मैंने लिया है -1 और एक लिया है -1, ठीक है। तो ये माइनस और माइनस हो गया प्लस, ठीक है, और आपका आंसर आ गया -1 और +1 यानी कि 0, ठीक है। अब नेक्स्ट देखा हम क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमें ऐसे पेयर्स मतलब पेयर में ऐसे इंटीजर्स लेने हैं जिनका आंसर स्मॉलर देन आना चाहिए दोनों से, मतलब दोनों से ही छोटा आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने लिया है -3 और एक लिया है -8, ठीक है, सॉरी एक लिया है -3 और एक लिया है 8, ठीक है। फिर इनको मैंने सब्ट्रैक्ट किया, बीच में सब्ट्रैक्ट का साइन लगाया, तो आंसर आ गया मेरा -11, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव्स बन गए, तो दोनों नेगेटिव्स को दो नेगेटिव्स होते हैं तो हमेशा ऐड होते हैं। तो 8 और 3 कितने हो गए 12, 8 और 3 कितने हो गए 11 और माइनस का 11। तो यानी कि क्वेश्चन की डिमांड सेटिस्फाई होती कि नहीं होती। देखो क्वेश्चन की डिमांड ये थी कि आंसर जो है दोनों से स्मॉलर आना चाहिए, तो आंसर है -11, और -11 जो है -8 से भी स्मॉलर है और -3 से भी स्मॉलर है, मतलब दोनों से ही स्मॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7, एन इंटीजर ग्रेटर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर, मतलब आंसर जो है आपके एक इंटीजर से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, ग्रेटर होना चाहिए एक इंटीजर से। तो मैंने लिया है यहाँ पर 2 इंटीजर, एक तो लिया है 8, एक लिया है 3, दोनों का सब्ट्रैक्शन किया तो आंसर आया 5, ठीक है। 5 जो है 3 से बड़ा है, मतलब किसी भी एक से बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पर 5 3 से बड़ा है, सो आंसर की डिमांड कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में फिल इन द ब्लैंक्स करना है, सो दैट फॉलोइंग स्टेटमेंट बिकम ट्रू, मतलब ये स्टेटमेंट जो है ट्रू बन जाए, तो यहाँ पर जो खालिस्तान है फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। जैसे 8 में क्या ऐड करें कि आंसर 0 आए, ठीक है, तो 8 में -8 ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आएगा -8, ठीक है, क्योंकि 8 - 8 कितना हो गया 0 हो गया, ऐसे, ठीक है। तो इनका सॉल्यूशन मैंने लिख रखा है, आप देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन है आपका 8 और -7 यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, LHS में, और RHS में आपको दे रखा है ओनली 7, तो 8 आएगा बस, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड में देखो 7 - 7, तो 7 - 7 क्या होता है 0, तो आंसर 0 आएगा। क्वेश्चन फोर्थ में -51 दे रखा है, और प्लस में क्या ऐड करें, -51 में क्या ऐड करें कि आंसर जो है -51 आ जाए, तो -51 में 0 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 0 आएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में 3 - 7 और 8 दे रखा है, ठीक है, तो इधर भी 3 - 7 और 8 ही होना चाहिए, तो 3 और 8 दे रखा है तो यहाँ पर -7 आएगा, ठीक है, मतलब दोनों तरफ, ठीक है, ये इक्वल साइन है, एक साइड ये है एक साइड ये है, तो दोनों साइड बराबर होनी चाहिए, ठीक है। आपको ऐसे इस हिसाब से मतलब उसको सेटिस्फाई करना है। नेक्स्ट है 3 - 8 और 7, तो इधर क्या है देखो, इधर है 3 8, ठीक है, 3 और 7, तो यहाँ पर आएगा -8, मतलब 3 - 8 और -7, तो यहाँ पर पूरा कंप्लीट था पहले से ऑलरेडी, तो इधर 3 और -8 भी था, तो यहाँ पर आएगा +7, मतलब दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल है, सभी बच्चे कर सकते हैं इसको। तो आगे देख
क्वेश्चन 4 विद द हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जांपल, मतलब सूटेबल एग्जांपल की हेल्प से हमें ये बताना है कि सब्ट्रैक्शन जो होता है नॉन कम्यूटेटिव होता है और सब्ट्रैक्शन नॉन एसोसिएटिव भी होता है। ठीक है, मतलब सब्ट्रैक्शन इज नॉन कम्यूटेटिव, तो हमें ये एग्जांपल से शो करना है। देखो सब्ट्रैक्शन जो होता है वो नॉन कम्यूटेटिव होता है, क्योंकि देखो मैंने लिखा है सब्ट्रैक्शन इज नॉन कम्यूटेटिव बिकॉज a माइनस बी एक नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, यानी कि अगर आप ठीक है कोई भी दो नंबर लोगे, ठीक है, तो उनका अगर ऑर्डर चेंज करोगे तो सब्ट्रैक्शन में वो इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने देखो ए की वैल्यू 2 लिए, ए की वैल्यू 2 लिया है और बी की वैल्यू 3 लिया है। ठीक है, जब आप इसमें पुट करोगे ए माइनस बी यानी कि 2 माइनस 3, एक मिनट, ए माइनस बी में 2 माइनस 3, तो 2 माइनस 3 का आंसर आएगा -1, क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो मैंने बताया था सब्ट्रैक्शन होगा और आंसर लगेगा बड़े वाले का। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन करने पर आंसर आया 1 और साइन लगेगा बड़े वाले का, तो 3 का साइन क्या है नेगेटिव, तो आंसर इज नेगेटिव। अब उधर देखो मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया, यहाँ पर तो a माइनस बी था बट यहाँ पर b माइनस ए है। ठीक है, तो b की वैल्यू पहले लिखेंगे यानी कि 3 माइनस 2 और 3 माइनस 2 आंसर इज 1 और साइन लगेगा बड़े वाले का, यानी कि यहाँ पर जो आपका 3 है वो पॉजिटिव है, सो ये आंसर पॉजिटिव आएगा। तो यानी कि -1 और +1, ठीक है, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो यानी कि सब्ट्रैक्शन में नॉन कम्यूटेटिव होता है। सब्ट्रैक्शन कभी भी ऑर्डर चेंज करने पर इक्वल नहीं आता। ठीक है, ऑर्डर चेंज करोगे तो सब्ट्रैक्शन का आंसर भी चेंज हो जाएगा। यही चीज़ अब आपको मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में समझानी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 नंबर्स लेते हैं, कम्यूटेटिव में 2 नंबर्स होते हैं। ठीक है, और ऑर्डर दोनों ही में चेंज होते हैं। इसमें भी मैंने ऑर्डर को चेंज किया है, ए माइनस बी लिया था इधर बी माइनस ए लिया है। ठीक है, ए की जगह बी आ गया, बी की जगह ए आ गया, ऑर्डर चेंज होता है सिर्फ। ठीक है, यहाँ पर मैंने देखो 3 नंबर लिए हैं। वैसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन सब्ट्रैक्शन हम ऐसे राइट करते हैं, ए माइनस फिर ब्रैकेट में मैंने लिया है बी माइनस सी। ठीक है, और यहाँ पर ए और बी को मैंने ब्रैकेट में लिया है और सी को अकेला छोड़ दिया। ठीक है ना, ऐसे होता है, ऑर्डर चेंज हो गया। अब मैंने यहाँ पर वैल्यू ली है, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 4। जब हम इसमें पुट करते हैं, मतलब इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं, ठीक है, ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है और सी की वैल्यू 4 है। ठीक है, इधर भी ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू। ठीक है, मतलब तीनों ही वैल्यूज को हमने इसके अकॉर्डिंग पुट कर दिया। अब अकॉर्डिंग टू बोर्डमोस सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो 3 माइनस 4 का आंसर कितना हो गया -1, क्योंकि 3 माइनस 4 एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ऑलवेज सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्ट में भी बड़े वाले साइन लगाएंगे। यहाँ पर 4 नेगेटिव है, सो आंसर इज -1। 3 माइनस 4 का आंसर हो गया -1। ठीक है, इधर 2 माइनस 3 का आंसर कितना हो गया, 2 माइनस 3, इसका भी आंसर -1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, -1 और ये है -4, तो -1 और -4। ठीक है, यहाँ पर आ गए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद में उधर देखते हैं, देखो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट का आंसर -1 है और इधर 2 है। ठीक है, अब देखो ये माइनस, अब ये माइनस और ये माइनस। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है, ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है, तो दोनों माइनस, ठीक है, दोनों माइनस के हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे और आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो ये माइनस माइनस क्या बन गया, +1 बन गया, तो इधर तो 2 + 1 यानी कि आंसर आ गया 3 पॉजिटिव, और इधर दोनों ही नेगेटिव हैं, तो दोनों नेगेटिव हैं तो भी ये ऐड होंगे और आंसर आएगा -3। ठीक है, तो यानी कि एक तरफ -3 आंसर आया है, एक तरफ +3 आंसर आया है। ठीक है, -3 और +3 जो कि इक्वल नहीं है, यानी कि सब्ट्रैक्शन में चाहे एसोसिएटिव हो या फिर कम्यूटेटिव हो, ठीक है, ऑर्डर मैटर करेगा, यानी कि ऑर्डर चेंज करोगे तो आंसर भी चेंज होगा, ये समझना है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में। ठीक है, बाकी के ऐड में और मल्टीप्लाई में ऑर्डर चेंज करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर चेंज करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो एसोसिएटिव हो चाहे कम्यूटेटिव हो। ठीक है, अब देखो ये अगर मान लीजिए मैं इनको ऐड करता, एडिशन वाली प्रॉपर्टी होती, सपोज करो ऐड करता, तो 2 + 3 का आंसर भी 5 होता। ठीक है, और 3 + 2 का भी आंसर भी 5 होता, तो यानी कि इसमें दोनों तरफ 5 5 आते। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं करता। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में और सॉरी एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में भी नहीं करता। अगर बीच
ठीक है। बीच में मल्टीप्लाई लगा देता तो भी आंसर यहाँ पर 6 आता, और यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा देता तो भी आंसर यहाँ पर 6 आता। यानी कि मल्टीप्लिकेशन में और एडिशन में जो है ऑर्डर मैटर नहीं करता है, बट सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में ऑर्डर मैटर करता है, चाहे वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो चाहे एसोसिएटिव हो। ठीक है। तो ये बच्चों आपका जो एक्सरसाइज 1 है वो कंप्लीट है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा रेस्पॉन्स दोगे तो मैं आपका जो है ये सीरीज़ आगे कंटिन्यू रखूँगा, और मतलब आपकी हर जो आपकी यूनिट है उसकी हर एक्सरसाइज को सॉल्व यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा। सो प्लीज़ इस वीडियो को अपने क्लासमेट्स के साथ में शेयर करें, और इस वीडियो को लाइक करें, और अपने क्लासमेट्स को भी बोलें कि वो भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।